I'm telling you something, fact about the fact. And these stupid jokers, they want to compete with India. तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए. इन नालायकों को अकल भी नहीं है. AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कुवैत में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और उनके सेना प्रमुख को नकल करने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं. हम बचपन में सुनते थे कि नकल करने के लिए अकल चाहिए. नालायकों के पास तो अकल भी नहीं. ओवैसी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर को बेवकूफ जोकर भी बताया था. इधर रियाद में उन्होंने कहा कि ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान अरब जगत और मुस्लिम जगत को गलत संदेश दे रहा है कि हम एक मुस्लिम देश हैं और भारत नहीं. भारत में 240 मिलियन भारतीय मुसलमान रहते हैं. ये पाकिस्तान का झूठा प्रचार है कि भारत उन्हें इसलिए नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि वो एक मुस्लिम देश है. अगर पाकिस्तान इन तकफीरी आतंकवादी समूहों को रोक देता है तो दक्षिण एशिया में स्थिरता आएगी और दक्षिण एशिया में प्रगति होगी. आपको बता दें कि इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी की प्रशंसा भी की और रिजिजू ने ओवैसी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पाकिस्तान की तो पोल ही खोल दी. आई एम टेलिंग यू समथिंग फैक्ट अबाउट the fact. I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था. तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए. इन नालायकों को अकल भी नहीं है. So you just imagine that your own country's Prime Minister, President, Speaker of National Assembly is there. Your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in, and that is why you must not, whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. Rely on what our foreign ministry is saying, our official spokesperson are saying.